किसानों के साथ इस तरह की हिंसा और उनके आंदोलन को कुचलने के लिए जिस तरह से आंदोलन कर्मी किसान हैं उनको उठाया गया, ये शर्मनाक है। इस तरह की जो हिंसा है किसानों पे, ये बंद की जाए, किसानों की मांग मानी जाए। और अगर नहीं मानी जाएगी तो फिर किसानों को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, उनके लिए सड़कों पर उतर के हम उनका साथ देंगे। देखिए, किसान परेशान है अपनी मांगों को लेके, अपनी समस्याओं को लेके, और सरकार कोई भी रही। पहले बीजेपी सरकार से वो यहाँ दिल्ली में लड़ता रहा, 13 महीने आंदोलन चला, 700 किसानों की जान चली गई, लाठियां खानी पड़ी, जेल गए लोग, झूठे मुकदमे हुए, वो मांगे पूरी नहीं हुई। अब भी किसान अपनी मांगों को लेकर धरना कर रहे हैं। और जिस तरह का सलूक पंजाब पुलिस ने किया है, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि बीजेपी से भी एक कदम आगे जो है वहां की सरकार आम आदमी पार्टी की निकल गई। किसानों के साथ इस तरह की हिंसा और उनके आंदोलन को कुचलने के लिए जिस तरह से जो आंदोलन कर्मी किसान हैं उनको उठाया गया, ये शर्मनाक है। मैं वहां के मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि इस तरह के जो कारनामे हैं और इस तरह की जो हिंसा है किसानों पे, ये बंद की जाए, किसानों की मांग मानी जाए। और अगर नहीं मानी जाएगी तो फिर किसानों को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, उनके लिए सड़कों पर उतर के हम उनका साथ देंगे। और मैं दल्लेवाल जी के लिए लंबी उम्र की जो है प्रार्थना भी करता हूं कि कुदरत उनको लंबी उम्र दे। और वो जिस तरह का संघर्ष कर रहे हैं, ये बहुत सारे किसानों और हमारे जैसे नए लोगों के लिए, संघर्षशील लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। ये सिर्फ एक नहीं है, लखीमपुर खीरी में भी हुआ है। प्रयागराज में तो उस बच्ची को पेड़ पे लटकाया गया, 3 दिन तक लड़की जो है वो गायब रही, और फिर उसकी आंखें जो है जिस तरह से चील कौवे ने नोच ली, शर्मनाक है। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला स्क्वाड और तमाम जो नारे हैं इनके बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के, उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार के, इसका खोखला सच है। यहाँ बेटियां सुरक्षित नहीं है। यहाँ बेटियों के साथ जितना जुल्म हो रहा है, अगर मैं कहता हूं कि यहाँ कोई उनके दुख को करीब से देखे तो कांप जाए। और ये सब जो है नारा देने वाली सरकार के नेतृत्व में हो रहा है, जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं। तो मैं ये कहूंगा कि ये जमीन पे जो है रेंगती हुई कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। और मैं फिर कहूंगा कि मुख्यमंत्री जो है, जब तक धर्म की राजनीति से ऊपर हटके, औरंगजेब और इन सब चीजों से महाराज जाना छोड़ के जो उत्तर प्रदेश की बुनियादी जरूरत पे काम नहीं करेंगे, तो किसानों के साथ इस तरह की हिंसा और उनके आंदोलन को कुचलने के लिए जिस तरह से आंदोलन कर्मी किसान हैं उनको उठाया गया, ये शर्मनाक है। इस तरह की जो हिंसा है किसानों पे, ये बंद की जाए, किसानों की मांग मानी जाए। और अगर नहीं मानी जाएगी तो फिर किसानों को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, उनके लिए सड़कों पर उतर के हम उनका साथ देंगे। देखिए, किसान परेशान है अपनी मांगों को लेके, अपनी समस्याओं को लेके, और सरकार कोई भी रही। पहले बीजेपी सरकार से वो यहाँ दिल्ली में लड़ता रहा, 13 महीने आंदोलन चला, 700 किसानों की जान चली गई, लाठियां खानी पड़ी, जेल गए लोग, झूठे मुकदमे हुए, वो मांगे पूरी नहीं हुई। अब भी किसान अपनी मांगों को लेकर धरना कर रहे हैं। और जिस तरह का सलूक पंजाब पुलिस ने किया है, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि बीजेपी से भी एक कदम आगे जो है वहां की सरकार आम आदमी पार्टी की निकल गई। किसानों के साथ इस तरह की हिंसा और उनके आंदोलन को कुचलने के लिए जिस तरह से जो आंदोलन कर्मी किसान हैं उनको उठाया गया, ये शर्मनाक है। मैं वहां के मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि इस तरह के जो कारनामे हैं और इस तरह की जो हिंसा है किसानों पे, ये बंद की जाए, किसानों की मांग मानी जाए। और अगर नहीं मानी जाएगी तो फिर किसानों को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, उनके लिए सड़कों पर उतर के हम उनका साथ देंगे। और मैं दल्लेवाल जी के लिए लंबी उम्र की जो है प्रार्थना भी करता हूं कि कुदरत उनको लंबी उम्र दे। और वो जिस तरह का संघर्ष कर रहे हैं, ये बहुत सारे किसानों और हमारे जैसे नए लोगों के लिए, संघर्षशील लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हों। ये सिर्फ एक नहीं है, लखीमपुर खीरी में भी हुआ है। प्रयागराज में तो उस बच्ची को पेड़ पे लटकाया गया, 3 दिन तक लड़की जो है वो गायब रही, और फिर उसकी आंखें जो है जिस तरह से चील कौवे ने नोच ली, शर्मनाक है। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला स्क्वाड और तमाम जो नारे हैं इनके बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के, उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार के, इसका खोखला सच है। यहाँ बेटियां सुरक्षित नहीं है। यहाँ बेटियों के साथ जितना जुल्म हो रहा है, अगर मैं कहता हूं कि यहाँ कोई उनके दुख को करीब से देखे तो कांप जाए। और ये सब जो है नारा देने वाली सरकार के नेतृत्व में हो रहा है, जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं। तो मैं ये कहूंगा कि ये जमीन पे जो है रेंगती हुई कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। और मैं फिर कहूंगा कि मुख्यमंत्री जो है, जब तक धर्म की राजनीति से ऊपर हटके, औरंगजेब और इन सब चीजों से महाराज जाना छोड़ के जो उत्तर प्रदेश की बुनियादी जरूरत पे काम नहीं करेंगे, तो